मैंने बनाए घर पे पड़ी रोटी से गुलाब जामुन। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो रोटी मैंने ले ली है और इसको मैंने ऐसे तोड़ना चालू कर दिया है बिकॉज़ हमें इसका मतलब पाउडर बनाना है। कैसे, राजस्थान से अगर आप हो तो आप समझ जाओगे कि चूरमा जैसे बनता है जो मोटी मोटी रोटी होती है उसका, तो यहाँ पर हमें वही करना है, हमें इनका चूरमा ही बनाना है। पर हाँ, प्रॉपर भी चूरमा नहीं बनाना, सिर्फ इनका पाउडर रेडी करना है जो यहाँ पे रेडी हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड इसके बाद हमें जो है इस पाउडर को निकाल लेना है। पाउडर ही बोलेंगे यार, पता नहीं मैं गलत बोल रही हूँ क्या, बट हाँ ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा ही बन जाएगा। अब इसको आपको निकालना है एक बर्तन के अंदर, और यहाँ पे मैंने गलत बर्तन में निकाल लिया क्योंकि जो क्वांटिटी थी उस हिसाब से बर्तन थोड़ा छोटा था। ये बाद में मैं इसमें चीज़ें मिलाऊंगी तो वो मिल नहीं पाएंगी, तो मैंने बर्तन चेंज किया। उसके बाद मैंने इसमें मिलाया थोड़ा सा दूध, एंड ये मिलाने के बाद मैंने एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया मिल्क पाउडर। जी हाँ, तो यहाँ पर मिल्क पाउडर आपको जो भी ब्रांड का मिले आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में डाल रही हूँ ये मिल्क पाउडर। एंड ये डालने के बाद में आपको ना इसको अच्छे से हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के, और एकदम जैसे हम आटा नहीं गूंदते बिल्कुल वैसे ही गूंदना है। और थोड़ी ही देर बाद ये जो आपका मतलब जो मिक्सचर रेडी हो गया है ये एक ना डो जैसा बन जाएगा। और डो बनाने में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैंने थोड़ी बहुत हमारे घर की कुक की भी हेल्प ली है, उन्होंने मेरे को बहुत ही बढ़िया डो बना के दिया था बाद में। एंड ये हल्का सा गीला था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो हमारा रोटी का पाउडर था वो थोड़ा सा और डाल दिया। ये रोटी का पाउडर साउंड सो अजीब, बट यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब मैं इसके गोल गोल जैसे हमारे गुलाब जामुन होते हैं बिल्कुल वैसे ही शेप में ही बनाने वाली हूँ। यहाँ पे गुलाब जामुन आप कहोगे गुलाब जामुन रेडी भी हो गए, तो जी हाँ टेक्निकली तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, बट हाँ एक बहुत ही बड़ा स्टेप है जो अभी बाकी है। मैंने काफ़ी मोटे बनाए थे, बाद में मेरी बहन ने मुझे बोला कि ना अच्छे से फिर ये तल नहीं पाएंगे तो इनको थोड़ा छोटा कर दो, इनकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दो। तो हमने ऐसे करके उसे कम किया। उसके बाद हमने यहाँ पर तेल लगा लिया है दोस्तों, एंड अब हमारी जो गुलाब जामुन है वो तलने के लिए तैयार है। अब आप बोलोगे तलना है, जी हाँ रेसिपी तो कुछ ऐसी है, मैंने भी इंटरनेट पे देखी थी तो मैं भी आपके सामने ही ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये तलना चालू हो गए थे जैसे मैंने सोचा। मुझे तो लगा था पता नहीं तलेंगे या नहीं तलेंगे, बट तलने लग गए यहाँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने पहला जो लॉट मेरा डाला था ना गुलाब जामुन का वो थोड़ा ज़्यादा ही पका दिया, कुछ एक्स्ट्रा में ही काले हो गए। ये मुझे भी नहीं समझ में आया कैसे, बट दिख रहे में तो भाई डिट्टो गुलाब जामुन लग रहे हैं सच में। मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा, पर दोस्तों सच में गुलाब जामुन ही लग रहे हैं। एंड इसके साइड बाय साइड हमें रेडी कर लेनी है क्या, चाशनी, बिकॉज चाशनी के बिना गुलाब जामुन कैसे बनेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी चाशनी रेडी हो गई, उसके अंदर हमने थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया। और उसके बाद हमारे जो गुलाब जामुन यहाँ बन गए हैं साइड में, इनको हमने सीधा ट्रांसफ़र किया इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चाशनी के अंदर हमारे गुलाब जामुन जा रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई गुलाब जामुन तो नहीं लग रही है, तो पकौड़े लग रहे हैं। तो हाँ मेरे को भी कुछ लग रहा था, लेकिन देखो इस वक्त दिखने में बिल्कुल गुलाब जामुन जैसे लग रहे हैं। अब हम पहले ना इसको थोड़ा सा कट करके देखेंगे कि अंदर से कैसे हैं। अंदर से जब मैंने इनको मतलब नाइफ से कट किया दोस्तों, सच बताऊं मतलब बिल्कुल यार गुलाब जामुन जैसा ही है इनका टेक्सचर। मतलब मुझे लग रहा था कि काफ़ी हार्ड हो गए होंगे कि तले, लेकिन नहीं यार इनका टेक्सचर बिल्कुल वैसा है। फिर मैंने ना इसको खा के देखा, तो बहुत ज़्यादा गर्म थे, खाए नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया और खाने की कोशिश की, और क्योंकि काफ़ी गर्म था तो मैं ज़्यादा नहीं खा पाई। और अच्छा मैंने ज़्यादा नहीं खाया, बताऊँ कैसे लग रहे थे ये, जैसे चीनी का पराठा आपने बचपन में ज़रूर खाया होगा, डिट्टो चीनी का पराठा। मतलब सीरियसली जैसे रोटी के अंदर चीनी डाल दी और इसे सेक दिया, और बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे। और एक्चुअली में प्रोसेस भी वही था। सो मैं तो यही कहूँगी कि ये जो इंटरनेट की कई रेसिपीज़ हैं जहाँ पर आपको बोला जाता है इससे ये बन जाएगा और आप यकीन भी कर लेते हो, तो प्लीज़ यकीन करना बंद करो, क्योंकि ये तो वर्क नहीं करा।